प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पिछले 24 घंटे से मालदीव में हैं। मालदीव में ऐसा स्वागत हुआ जो चीन को भी जला रहा है और पाकिस्तान के साथ देने वाले मुस्लिम मुल्कों को भी पसंद नहीं आ रहा। मालदीव वो मुल्क है जिसके नए राष्ट्रपति ने शुरू में दुश्मनी का रास्ता अपनाया और अब वो मोदी से गले मिल रहा है। जहां 100 में 99 लोग मुसलमान हैं, उस मालदीव में मोदी मोदी हो रहा है। मोदी में ऐसा क्या जादू है जो आज मुस्लिम मुल्क मालदीव पर भी चल गया, इस रिपोर्ट में समझिए। पहले दुश्मनी, अब दोस्ती। मालदीव में मोदी मोदी। ऐसा क्या हो गया कि भारत के खिलाफ बात करने वाली मुइज्जू सरकार की फॉरेन पॉलिसी 360 डिग्री घूम गई। दरअसल मुइज्जू को लगा था कि चीन मालदीव की इकोनॉमी बचा देगा। वो भूल गया था कि ड्रैगन सिर्फ निकलना जानता है। वो बहलाएगा, फुसलाएगा, फिर हड़प जाएगा। लेकिन मुइज्जू माने नहीं। मालदीव पर चीन का कर्ज 1.37 बिलियन डॉलर तक पहुंच गया था। चीन ने मालदीव को ऊंचे दरों पर कर्ज दिया था। कहा तो यह जाता है कि सितंबर 2024 में मालदीव के पास विदेशी मुद्रा भंडार मात्र 440 मिलियन डॉलर बचा था। विदेश से सामान मंगाने के लिए सिर्फ 1.5 महीने के ही पैसे थे। मुइज्जू को लगा कि चीन इकोनॉमी को उठा देगा, लेकिन चीन मदद करता है, उससे ज्यादा वसूल लेता है। यही मौका मोदी के लिए मुइज्जू को लाइन पर लाने के लिए सही साबित हुआ। ड्रैगन के पंजे से मालदीव को मोदी छोड़ा कर लाए। मोदी ने 750 मिलियन डॉलर की करेंसी स्वैप की मालदीव को मदद की पेशकश की। इतना ही नहीं, 100 मिलियन डॉलर ट्रेजरी बिल रोल ओवर में भी मदद की। भारत ने जो कर्ज दिया उसकी ब्याज दर चीन के मुकाबले बहुत कम है। हम केवल पड़ोसी नहीं है, सहयात्री भी है। भारत मालदीव का सबसे करीबी पड़ोसी है। मालदीव भारत की नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी और महासागर विजन दोनों में एक अहम स्थान रखता है। हमारी डेवलपमेंट पार्टनरशिप को नई उड़ान देने के लिए हमने मालदीव के लिए 565 मिलियन डॉलर यानी लगभग 5,000 करोड़ रुपए की लाइन ऑफ क्रेडिट देने का निर्णय लिया है। हिंद महासागर क्षेत्र में शांति, स्थिरता और समृद्धि हमारा साझा लक्ष्य है।
कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव में साथ मिलकर हम रीजनल मैरीटाइम सिक्योरिटी को मजबूत बनाएंगे। मालदीव के विकास और समृद्धि के लिए भारत हर कदम पर साथ रहेगा। इतना ही नहीं, मोदी ने मालदीव के अड्डू में लिंक ब्रिज प्रोजेक्ट की शुरुआत करा दी। 29 मिलियन डॉलर की लागत से हवाई अड्डा बनाने के लिए मोइज्जू को तैयार कर लिया। जिस मदद के लिए मोइज्जू चीन के यहां दौड़ लगा रहे थे और मोइज्जू ने जितना सोचा नहीं था उससे कहीं ज्यादा मोदी ने मालदीव को दे दिया। पूरे मालदीव में मोदी मोदी यूं ही नहीं हो रहा है और मालदीव के रक्षा मंत्रालय पर मोदी का इतना बड़ा पोस्टर ऐसे ही नहीं लगा है। मोइज्जू जान चुके थे कि असली दोस्त कौन है और यहीं से मोइज्जू का ब्रेकअप हो गया। भारत मालदीव के रिश्ते की अहमियत को जानता है और चीन का मालदीव को दाना फेंकने की वजह भी। इसीलिए मोदी ने अपने सॉफ्ट पावर के जरिए मालदीव को बड़ी सावधानी से हैंडल किया। चुनौती सिर्फ चीन के साथ मालदीव की दोस्ती नहीं थी, भारत के खिलाफ मालदीव के भीतर पनप रही सोच थी जिसे चीन भड़का रहा था और पाकिस्तान, तुर्की, मुसलमान नाम पर बरगला रहे थे, जिसकी वजह से ही मालदीव में इंडिया आउट कैंपेन चला। मोइज्जू का यह रुख भारत के लिए बड़ी चिंता की बात थी क्योंकि मोइज्जू वो कर रहे थे जो अब तक मालदीव ने नहीं किया। भारत के खिलाफ इंडिया आउट कैंपेन चलाकर मोइज्जू सत्ता में आए। चुनाव में मोइज्जू ने मालदीव में तैनात इंडियन आर्मी के लोगों को हटाने को मुद्दा बना लिया था। भारत ने मालदीव को 2 हेलीकॉप्टर और एक आर्मी एयरक्राफ्ट चलाने के लिए दिए थे, उसको हटाने की मांग कर रहे थे। इतना ही नहीं, जब जीत कर मोइज्जू आए तो सत्ता संभालने के बाद सबसे पहले तुर्की और चीन चले गए। ऐसा पहली बार हुआ था जब चुनाव जीतने के बाद मालदीव सरकार का पहला दौरा भारत से शुरू नहीं हुआ। चीन ने मोइज्जू को अपने चश्मे में उतार लिया था। मालदीव से चीन की दोस्ती भारत की सुरक्षा की दृष्टि से भी बड़ी चुनौती थी, लेकिन मोदी इससे घबराए नहीं। भारत के लिए मालदीव की जरूरत थी। मोइज्जू के सिर से चीन, तुर्की, पाकिस्तान का बुखार उतारना कैसे है और इसे रास्ते पर लाना कैसे है, मोदी मौके की तलाश में थे और ये मौका मोइज्जू के बड़बोले मंत्रियों ने ही मोदी को दे दिया। जब मोइज्जू के कुछ मंत्रियों ने भारत और मोदी पर आपत्तिजनक टिप्पणी कर दी, मोइज्जू और उनके मंत्री ये भूल गए कि भारत बचाना जानता है तो छकाना भी जानता है। मालदीव की पूरी इकोनॉमी टूरिज्म पर टिकी थी। मालदीव की हरकत से भारत के सोशल मीडिया में गुस्सा छा गया। बड़े बड़े सेलिब्रिटी से लेकर आम इंडियन बॉयकॉट मालदीव की मुहिम छेड़ दी। नतीजा ये हुआ कि बॉयकॉट मालदीव ट्रेंड करने लगा। इस मुहिम से मालदीव में 50,000 टूरिस्ट की कमी आ गई। मालदीव की इकोनॉमी में टूरिज्म का 28% हिस्सा है। बॉयकॉट मालदीव मुहिम से मालदीव को $150 मिलियन का नुकसान हुआ। मालदीव ने भारत की सॉफ्ट पावर देखी थी, हार्ड एक्शन नहीं दिखा था। मोदी ने वही चोट की जिससे मालदीव को उसकी हैसियत पता चल गई। पीएम मोदी ने लक्षद्वीप की अपनी एक तस्वीर जारी की। जैसे ये तस्वीर सामने आई, मालदीव की पूरी सरकार हिल गई क्योंकि मोदी ने अपनी तस्वीरों से ये संदेश पहुंचा दिया कि मालदीव ही नहीं, मालदीव से सुंदर लक्षद्वीप है। भारत के टूरिस्ट मालदीव की जगह लक्षद्वीप को चुने। मालदीव की टूरिज्म इंडस्ट्री में अफरा तफरी मच गई। लोग मालदीव की बुकिंग कैंसिल कराने लगे। ये बात मोइज्जू समझ गए। सबसे पहले भारत पर टिप्पणी करने वाले मंत्रियों की छुट्टी की। फिर मोइज्जू इंडियन टूरिस्ट को मालदीव आने की अपील करने लगे। भारत ने ऐसे निकाली मालदीव की हेकड़ी। तब तक मोइज्जू को यह अंदाजा हो चुका था कि भारत के साथ तेवर नहीं, भारत के फेवर से ही बात बनेगी।